बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बाल्टी गोश्त रेसिपी, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। ईद हो या बकरीद, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आपकी दावतों को चार चांद लगा देगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अच्छे तरीके से कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 4 लौंगे और 2 बड़ी इलायची। साथ में इसमें जाएगा 2 तेज़ पत्ता जो कि मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको सॉट करेंगे कि प्यारी सी खुशबू आ जाए। कुछ सेकंड तक इसको सॉट करेंगे। फ्लेम आपको लो रखनी है। और यहाँ अब हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज जो कि मैंने स्लाइस में कट कर ली थी। और अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम यहाँ डाल देंगे बीफ जो कि मैंने लिया है बोनलेस। आप चाहें तो इसको चिकन या फिर मटन में भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है गोश्त तकरीबन हाफ़ केजी। अच्छे तरीके से हमने धो लिया है। धो के इसमें हमने डाल दिया है और अच्छे तरीके से इसको हम कसेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। और अब यहाँ हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। और फिर दोबारा से इसको हम मीडियम फ्लेम पर सॉट करेंगे। अच्छे तरीके से इसकी कसाई करनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब इसका कलर चेंज हो गया तो अब हम यहाँ डालेंगे टमाटर जो कि मैंने 3 अदद लिए हैं। लंबान में मैंने काटे हैं, थोड़े बारीक से मैंने इसको काटे हैं पतले। और फिर अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे गोश्त के साथ। और इसको मीडियम फ्लेम पर इतना हम पकाएंगे कि ये टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ़्ट हो चुके हैं और थोड़ा सा ऑयल भी इन्होंने सेपरेट कर दिया है। चम्मच की मदद से थोड़ा सा हम इसको मैश कर लेंगे। और अब हम यहाँ डालेंगे कुछ मसाले जो कि मैंने यहाँ लिया है लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच यहाँ हम डालेंगे, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के और गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ़ केजी के हिसाब से मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे। मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे मीडियम फ्लेम पर। मसालों को बहुत अच्छे से भुनना है ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। और अब हम यहाँ डालेंगे तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी। तो यहाँ नाप कर हम 2 गिलास पानी डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चम्मच की मदद से हम चला के देख लेते हैं। उसके बाद फिर अब हम इसको कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करने के लिए रख देंगे यहाँ तक कि गोश्त अच्छे से डन हो जाए, अच्छे तरीके से ये गल जाए। तो जब तक का हम वेट कर लेते हैं। तो आधे घंटे से तकरीबन हमने इसको वेट किया है। उसके बाद हमने इसको चेक किया है। बोटियाँ चूँकि हमने छोटे साइज़ की रखी हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं रखी हैं, तो गोश्त आराम से हमारा गल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भुनाई कितनी ज़बरदस्त हुई है, शानदार सी हुई है। तो ऑयल भी ऊपर आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी अदरक और बारीक कटा हरा धनिया जो है हम यहाँ पे शामिल करेंगे जायका बढ़ाने के लिए। कुछ हम पकते में डाल रहे हैं और कुछ हम गार्निश करते टाइम डालेंगे। और हमने यहाँ पे डाला है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून जायका बढ़ाने के लिए। अच्छे तरीके से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब यहाँ हम शामिल करेंगे दही जो कि मैंने ली है तकरीबन 1.5 कप के बराबर। ये दही मैंने फेंट के डाली है और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर अब हमें इतना कुक करना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। भुनाई इसकी बहुत शानदार करनी है आपको। तो यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं और दही का पानी खुश्क हो चुका है। और आप देख सकते हैं भुनाई भी बहुत शानदार है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तकरीबन यह हमारा सालन रेडी है अब हमारा। तो अब हम लास्ट में डाल देंगे पिसा गरम मसाला जो कि मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक इसको पकाएंगे लो फ्लेम पर और फिर चूल्हे को बंद कर देंगे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त कलर है और कितना शानदार लग रहा है ये। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके मेहमान यकीनन बहुत खुश होंगे, आपके घर वाले खुश होंगे और आपको दाद देंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो प्यारा सा फीडबैक तो बनता है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। और इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।